बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, आज तुर्की ने कमाल कर दिया है। तुर्की ने नाज़रीन ईरान पर हमला अपने ऊपर हमला करार दे दिया है, जिसके बाद ईरान के दुश्मनों पर क़यामत टूट पड़ी है। ईरान के रास्ते में बड़ी दीवार जो है वो खड़ी करने के लिए तुर्की ने एक बड़ा ही खौफनाक हथियार इंतहाई खामोशी के साथ शाम में इंस्टॉल कर दिया है, जिसके बाद थरथरी मच गई है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है कि आज लकी मरवत में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है, अब से थोड़ी देर पहले वो उड़ा दिया गया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर ड्रामेटिकली बदल रही है। यानी जो कल के दुश्मन थे, आज वो दोस्त बन रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि तुर्की और ईरान के ताल्लुकात इसी तरह नाज़रीन जो सऊदी अरब है और उसके बाद ईरान, इनके दरमियान हमेशा एक दुश्मनी का माहौल बना रहा है। यमन और सऊदी अरब के ताल्लुकात में इसी तरह का माहौल बना रहा। अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं, वो एक-दूसरे के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ मुत्तहिद हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि इस वक़्त सूरत हाल ये है कि ईरान और तुर्की के दरमियान मामलात का बेहतर होना, ये यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान की एक बड़ी काविश भी है। और दूसरा, इसमें जो अहम तरीन चीज़ है वो उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और एक जो जॉइंट मिलिट्री फ़ोर्स है इस्लामिक वर्ल्ड की, उस हवाले से एक बड़ा स्टेप है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो तुर्की है वो कहता है कि जब इसराइल के खिलाफ जंग चल रही थी ईरान की, तो उस दौरान हम इंटेलिजेंस जो है वो मालूमात ईरान के साथ शेयर कर रहे थे। ये नाज़रीन आम बंदा नहीं, बल्कि ईरान की तुर्की की सिक्योरिटी के मुशीर जो है ये बयान दे रहे हैं कि हम ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे थे जब ये इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा था। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि तुर्की की सिक्योरिटी ईरान की और ईरान की सिक्योरिटी तुर्की की सिक्योरिटी है। बात समझने की कोशिश कीजिए कि ईरान पे हमला, तुर्की पे हमला और तुर्की के पे हमला, ईरान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। और इंटेलिजेंस के हवाले से नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा कि हम आपस में काफ़ी ज़्यादा करीबी मामलात जो हैं वो रखते हैं। और दूसरी जानिब तुर्की ने एक बड़ा स्टेप जो है वो उठाया है, जिस पर ख़ास तौर पे इसराइल और अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा तशवीश है। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि अमेरिका जो है वो शाम के अंदर एक बड़ा अपना फ़ौजी अड्डा कायम करने के लिए वहाँ पे अपने पर फैलाने की कोशिश कर रहा है। और अहमद उशरा जो इस वक़्त वहाँ पे मौजूद हैं, अल-जुलानी, उसकी हुकूमत जो कि अमरीकी और इसराइली हमायत याफ़्ता भी है, और दूसरा वो नाज़रीन तुर्की की भी हमायत याफ़्ता है। अब सूरत हाल ये बनी है कि इस वक़्त मामलात इस तरह हैं कि जो इसराइल है वो ये चाह रहा था कि चूँकि ईरान ने हमारे ऊपर जब अटैक किया है लास्ट टाइम, तो वो काफ़ी ब ज़बरदस्त हमला था, उसमें काफ़ी नुकसान उनको उठाना पड़ा था। तो अब वो चाहते हैं कि उनके रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी हो शाम के अंदर। शाम में अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरानी मिसाइलों को इज़राइल पहुँचने से, या फिर अमरीका के जो फ़ौजी अड्डे मशरक़ वुस्ता के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे जाने से रोके। अब उसके लिए अमरीका जो है वो अपना एक बड़ा जो फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम है वो वहाँ पे जो है वो बनाने जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब क्या हो रहा है? चुपके से जो तुर्की है उसने अपना जो आप यूँ समझ लीजिए कि जो रडार सिस्टम है उसको उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। जिसके बाद कोहराम मचा हुआ और कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम का मौजूद होना, और ख़ास तौर पे जो तुर्की का वहाँ पे रडार सिस्टम है, उसका मौजूद होना, ये बड़ा ख़तरा है अमेरिका और इसराइल के लिए कि वो डायरेक्टली अगर इन दोनों का सिर्फ़ इंटेलिजेंस शेयरिंग का ही आपस में मुआहदा मौजूद हो, तो वहाँ से फ़ायर किए जाने वाले जो मिसाइल हैं, वो इतनी ईज़िली ईरान तक नहीं पहुँच सकते, अगर दोनों के दरमियान मुआहदा मौजूद हो तो। तो तुर्की के अंदर इस इंस्टॉलेशन के ऊपर इसराइल की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन तुर्की ने कहा है कि हमारे दिफ़ा के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, वो हम करेंगे।
اور अभी रिसेंटली ये भी खबर आई है कि तुर्की के सदर रजब तैयब रिजवान जो है वो तेहरान का दौरा करने वाले हैं। ये भी एक बड़ी और अहम तरीन खबर है। तो दूसरी जानिब नाज़रीन जेफरी सॉक्स जो कि एक अमेरिका के बड़े अहम तरीन तजज़ियाकार हैं, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूरोपीय ममालिक जो हैं वो असलहा प्रोड्यूस करने वाले हैं, बनाने वाले हैं और फिर जो है वो तमाम नाटो ममालिक में असलहा बनाते हैं और पूरी दुनिया को बेचते हैं। लेकिन नाटो ममालिक के अंदर जो तुर्की है वो ख़ास तौर पे जो दिफ़ाई मसनूआत है उसमें इंडिपेंडेंट भी हो गया और दूसरा वो उनकी मसनूआत खरीदने की बजाय वो अपनी प्रोड्यूस कर रहा है। ख़ास तौर पे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो ईरान इसकी तुर्की की वो भेजी जा रही है, तुर्की की बेची जा रही है और दुनिया में एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर तुर्की दिफाई बिजनेस कर रहा है। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि मगरबी ममालिक को जो है ख़ासतौर पे जो नाटो इत्तेहादी हैं उन्हें उनकी इजारादारी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि जो तुर्की है उसकी जानिब से ये बहुत गैर मामूली कामयाबी हासिल की जा रही है। तो नाज़रीन इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, वो खबर है लकी मरवत के अंदर। नाज़रीन लकी मरवत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और ख़वारिज के दरमियान जंग जारी है। काफ़ी टाइम से ये जारी है लेकिन अभी आज जो हमला हुआ है एक बहुत बड़ा मौलवी नुसरत एक कमांडर है। नाज़रीन ये अफ़गानिस्तान के अंदर हाफ़िज़ गुल बहादुर दहशतगर्द तंज़ीम का आप यूँ कह लीजिए कि की रोल प्ले करने वाला इसकी पार्टी के अंदर इसकी जो तंज़ीम है गुल बहादुर ग्रुप की उसमें की रोल प्ले कर रहा था ये मौलवी नुसरत जिसको आज लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जहन्नुम हासिल कर दिया है और इसमें इनके 6 जो अहम तरीन दहशतगर्द साथी थे वो भी इसमें मारे गए। एक बड़ी कार्रवाई नाज़रीन इस वक्त अंजाम दी गई है और दूसरी जानिब नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त काबुल के अंदर ख़ास तौर पे पख्तिया है, उसके बाद जो खौस का इलाका है, इसी तरह से नाज़रीन जो शुमाली इत्तेहाद के अंडर इलाके हैं वहाँ पर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हमलों में तेज़ी आ गई। ख़ास तौर पे जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसमें जनरल यासीन ज़िया जो हैं वो इस वक्त उसको लीड कर रहे हैं, उनकी जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं और इसमें अफ़गान तालिबान की बड़ी तादाद मारी जा रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक्त ताजिकिस्तान जो है वो भी महाज़राई के ऊपर उतर आया है। उन्होंने पहले तो अफ़गान तालिबान से कहा है कि जो हमारी सरहद के ऊपर हमला हुआ था उसमें डायरेक्ट आप इन्वॉल्व हैं, आपको हमसे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि उसमें हमारे 2 फ़ौजी मारे गए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान जो है इन दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं करेगा तो हमें जो भी बड़े कदम उठाने पड़े वो हम उठाएँगे। नाज़रीन मुमकिना तौर पे ताजिकिस्तान की जानिब से क्या कदम उठाया जा सकता है? ताजिकिस्तान की जानिब से अगर सिर्फ़ वहाँ पे जो ताजिक इत्तेहाद है, ये ताजिक कमांडर हैं, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा ना, तो नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे ये जो इस वक्त इलाके बदख्शां है, तखार है, बगलान है, ये सारे के सारे इलाके नाज़रीन बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उनके कब्ज़े में आ जाएँगे और उसके बाद जो है वो अफ़गान तालिबान के लिए उन इलाकों में वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।